सो हाय माय डियर जेई एस्पिरेंट्स बच्चों, जेई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप सबको अपनी रैंक्स पता है। अब आप उन रैंक्स के अकॉर्डिंग एक कॉलेज को सर्च कर रहे हो। कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से आपकी बस ये सर्च चालू है। एक रिसर्च आप करते जा रहे हो कि इतनी रैंक है तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्या कॉलेज वो हमारा स्टेट में होगा? अच्छा, अगर हमें दूसरे स्टेट में मिल रहा है तो क्या हमें सीएसई ब्रांच मिल पा रही है, या फिर हमें कोई भी ब्रांच मिल जाए, एनआईटी तो हो। तो इन सब बातों के लिए अगर आपका एनआईटी दुर्गापुर पे सर्च जाता है तो उसकी कट ऑफ नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हो तो ये आपका लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास होगा सबसे बड़ी चीज, स्टेट कोटा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी ब्रांचेस की कट ऑफ यहाँ पर। तो अगर सबसे पहली ब्रांच की हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो, ठीक है, और अगर आपकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे, अगर आप बंगाल के रहने वाले हो, वेस्ट बंगाल के हो, और आपकी 50,000 भी रैंक है, तो आपको यहाँ पर एनआईटी दुर्गापुर जनरल रैंक कह रहा हूँ इजीली मिल जाता है। 50,000 तक आपको फीमेल हो मेल हो दोनों कैंडिडेट्स को होम स्टेट कोटा से एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक मिल जाती है। सेम अगर आप अदर स्टेट के भी हो तो भी 50,000 तक यहाँ पर बायोटेक जो ब्रांच है आपको मिल जाती है। फिर दूसरी ब्रांच अगर हम डिस्कस करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होम स्टेट का स्टूडेंट 35,000 तक आपको केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप बंगाल के रहने वाले हो तो 35,000 रैंक तक आपको यहाँ पर इजीली केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। सेम अगर आप अदर स्टेट के भी हो तो भी केमिकल इंजीनियरिंग आपको 35,000 पर एनआईटी दुर्गापुर में मिल जाएगी। 30-35 हजार में आपके पास केमिकल यहाँ पे होगी, चाहे आप बंगाल के हो चाहे आप बंगाल के ना रहने वाले हो। ठीक है, आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 40,000 में भी आपको मिल जाएगा। मेल कैंडिडेट 35,000 और फीमेल हो तो केमिकल आपकी पक्की है। अगर आपकी 40,000 रैंक है, एनआईटी दुर्गापुर आपको मिल जाएगा। आपके पास जनरल का कोटा हो, आप स्टेट से हो चाहे स्टेट से ना हो, आपको एनआईटी दुर्गापुर में केमिकल इंजीनियरिंग फॉर बॉयज इट इज 35,000 एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट्स ऑलमोस्ट 40 to 42,000। 40,000 में 100% श्योरिटी आपको केमिकल ब्रांच मिल जाएगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट ब्रांच जो, अब ये ब्रांच के मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, अल्फाबेटिकली बता रहा हूँ, तो फिर आपकी कौन सी ब्रांच आएगी? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ, सेम रहता है। 40,000 में आप मेल कैंडिडेट को भी मिल जाएगी और फीमेल के लिए 45,000। सेम आप स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो, आपको दोनों केसेस में 40-45,000 में सिविल मिल जाएगी। अब वही बात है, सिविल का आपको पता है प्लेसमेंट कम रहता है तो 40-45,000 में इजीली हाँ मिल जाती है। आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो, आप चाहोगे आपका कॉलेज आपका स्टेट में हो, तो हर बच्चा अपने स्टेट वाली एनआईटी को चाहेगा, तो उसके लिए 40-45,000 में सिविल यहाँ पर है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट को 50 में भी मिल जाएगी सिविल यहाँ पर। ठीक है, तो 50,000 तक भी एनआईटी दुर्गापुर में आपके पास एक ब्रांच है जिसे सिविल इंजीनियरिंग कहेंगे। एज अ फीमेल कैंडिडेट यू कैन गो इन एनआईटी दुर्गापुर एट द रैंक ऑफ 50,000 ऑल्सो। अब सबसे फेवरेट ब्रांच आप सबकी कंप्यूटर साइंस। बहुत ध्यान से ये वाली कट ऑफ्स को सुनना। कंप्यूटर साइंस फॉर एनआईटी दुर्गापुर। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट की बात करते हैं जिसके पास कोई कोटा नहीं है, यानी जनरल और अदर स्टेट। अगर आप अदर स्टेट से हो और आप जनरल हो तो 9,000 रैंक तक आपको यहाँ पर सीएसई ब्रांच मिल जाएगी। एनआईटी दुर्गापुर में आपको सीएसई ब्रांच अदर स्टेट से 10,000 9,000 तक मिल जाती है। वहीं अगर आप होम स्टेट हो तो 13,000 तक आपको एनआईटी दुर्गापुर में अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फेवरेट ब्रांच मिल जाएगी। 13,000 12,000। फीमेल कैंडिडेट दोनों केसेस में 14,000, इतना फर्क नहीं है। पर आप जनरल हो, आप मेल कैंडिडेट हो और आप यहाँ के रहने वाले हो तो आपको 13,000 तक मिल जाएगी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, सीएसई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहोगे कि सर सही से हमें बताएं, तो सीएसई इंजीनियरिंग एज अ मेल कैंडिडेट आपको, अगर आप बंगाल के रहने वाले तो 13,000 तक। अगर आप बंगाल के रहने वाले नहीं हो, आप मेल कैंडिडेट हो, 10,000। ठीक है, सीएसई हो गई। दो ब्रांचेस और मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि फिर इतना सारा डाटा, इलेक्ट्रिकल और ईसी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ईसी मैकेनिकल, चलो तीन ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी मैकेनिकल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो सीएसई के बाद इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर आपको 20,000 तक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। अगर आप अदर स्टेट से हो
तो यहाँ पर 20,000 में मिल जाएगी। और अगर आप होम स्टेट से हो तो 24,000 तक आपको इजीली इलेक्ट्रिकल यहाँ पर मिल जाएगी। 24,000 इलेक्ट्रिकल NIT दुर्गापुर फॉर होम स्टेट, एंड अदर स्टेट इट इज 20,000। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ECE ब्रांच। CS के बाद हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएगा, अगर IT वहां पर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर वही केस है। 17,000 फॉर होम स्टेट, 14,000 फॉर अदर स्टेट। 17,000 आपकी रैंक अगर होम स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर 99% यहाँ पर मिलेगी, और 14,000 अगर आप बंगाल के रहने वाले नहीं हो। ठीक है, तो CSE ब्रांच के लिए 10,000 रैंक चाहिए बच्चों यहाँ पे, अगर आप बाहर से हो। और ECE के लिए आपको मिनिमम 14,000 चाहिए, जो दोनों सबसे अच्छी ब्रांच होती है, 10 और 14 पर यहाँ पर मिलेगी। सबसे आखिरी ब्रांच मेटलर्जी है यहाँ पर, और मेटलर्जी आपको 50,000 तक यहाँ पे मिलती है। 50,000 के बाद NIT दुर्गापुर में आप चाहे होम स्टेट से हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, आपके लिए ब्रांच मुश्किल रहेगी। तो 50,000 अगर आपकी रैंक है तो आप डेफिनेटली NIT दुर्गापुर में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोटा नहीं है तो NIT दुर्गापुर में 50,000 रैंक तक आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी। ओके, एक और बार CSE को मैं रिपीट कर देता हूँ। CSE बार बार बच्चे सर्च करते, 10,000 फॉर अदर स्टेट, 14,000 फॉर होम स्टेट। 10 अदर स्टेट, 14 फॉर होम स्टेट। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो ने आपकी जरा सी भी हेल्प करी तो उसे आप लाइक कर सकते हो, और चैनल से सब्सक्राइब करे रहना, क्योंकि इस जोसा काउंसलिंग खत्म होने तक मैं आपको हर कॉलेज के बारे में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताता रहूँ। ओके, बाय बाय।